उनके जाने के बाद अब्बाजान के लिखे हुए कुछ दस्तावेज़ात मेरे हाथ लगे। मुझे पता चला कि आज़र हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों को मौत के घाट उतार कर उनकी रूहें कैद करता रहा है। रूहें कैद करता रहा है? वो हमारे ख़ानदान का जानी दुश्मन रहा है, नस्ल दर नस्ल। उसके मुताबिक इस हवेली की तामीर से पहले वो इस जगह अपने ख़ानदान के साथ एक कच्चे मकान में रिहाइश पजीर था। उस मकान से मुल्हिक उसका आबाई कब्रिस्तान भी हुआ करता था, जहाँ उसके आबा व अजदाद की राख मदफून थी। वो कच्चा मकान उसे मुग़ल दौर के दौरान एक इंसान से 10,000 अशरफियों के एवज़ खरीदा था। फिर मेरे दादा ने ये हवेली तामीर करवाई, तो न सिर्फ आज़र का मकान बल्कि उसका आबाई कब्रिस्तान भी मस्मार किया गया। आज़र आज भी इंतकाम की आग में जल रहा है। वो हमारी नस्ल को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। शायद इसीलिए अब्बाजान मुझे शादी करने और अपनी नस्ल बढ़ाने की तरकीब दिया करते थे। शायद इसीलिए अब्बाजान को मेरी शादी की इतनी फिक्र थी। अभी ना और चंगेज चाचा टेंशन हो गई है। तू निकाल दी मेरी। ये क्या कर रहे हैं आप चंगेज चाचा? खाना बना रहा हूँ भाई। इस तरह हर आइटम के ऊपर अगर आप फूंके मारते रहेंगे ना तो दोपहर का खाना रात तक बनेगा चंगेज चाचा। हर चीज पर पढ़ पढ़ के इसलिए भूख रहा हूँ कि अगर जनाब खाने में जहर मिलाने की कोशिश करे ना तो इन वजीफे की वजह से जहर पे असर हो जाए। कल नहीं भूखा था। दोपहर के 3 बज रहे हैं चंगेज चाचा, जरा जल्दी हाथ चला दें। वो ज़ारा आ गई? लगता है ज़ारा होगी। मैं देख के आता हूँ, आप जरा प्लीज थोड़ा जल्दी कर लें। नादिया के घर से क्या शॉपिंग करने के लिए निकल गई? नहीं नहीं, ये फरीदा आंटी ने हम सबके लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। गिफ्ट भिजवाए हैं? यार तुम वहां पर उनकी इयादत के लिए गई थी सारा। असद वो इतने प्यार से हम सबके लिए गिफ्ट्स दे रही थी तो मैं मना कैसे करती। और तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए ना बोस्की का सूट भेजा है। क्यों भेजा है? मैंने किसकी शादी में जाना है? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें पता है असद वो दोनों बहुत प्यार से मिली। फरीदा आंटी और नादिया दोनों इस रिश्ते को लेके बहुत ही खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। जहर खा के भी चैन नहीं मिला उन्हें। तुम्हें पता है वो तो मेरे साथ आकर इस रिश्ते की बात करना चाह रही थी तुम्हारी मौजूदगी में। मैंने इतनी मुश्किल से रोका उन्हें। यार ये फरीदा आंटी को ज्यादा जल्दी में नहीं लग रही तुम्हें? और वैसे भी वो किस तरह आएंगी इस घर में? तुम्हें पता भी है कि बगैर तावीज के इस घर में कोई भी नहीं आ सकता। ये तो मैंने उनसे कहा था असद, मगर उन्होंने कहा कि वो सब तुम हम पे छोड़ दो। लास्ट टाइम छोड़ा था ना उनको यहाँ पर, आधा दिन हमारा हॉस्पिटल में गुजर गया था। मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लेगा। असद मैं भी ये सब कुछ तुम्हारे अब्बा की वसीयत पूरी करने के लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारी जायदाद बच जाए। मुझे भला कितने नफलों का सवाब है। लेकिन एक जिन रूहें कैसे कैद कर सकता है? मुझे मैंने देखा था, क्या वो अब्बाजान की रूह थी? उस बंद कमरे में क्या है? क्या आज़म ने हमारे खानदान की रूहें उस कमरे में कैद कर रखी है? बरसों से था छुपा जो हमारे दरमियां, अब जाके है कहीं वो राज है खुला। ये कैसा भेद था तेरे मेरे दरमियां,
हर पर्दा हट गया, हर भेद खुल गया। खामोशियाँ ये मेरी कुछ कह रही है तुमसे, क्यों तू समझे ना मेहरबान। मुद्दत से हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज हूँ तेरी, तू क्यों खुशी? पहचाने ना। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हो? यहाँ। मैं आपसे नाराज हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने इतने घंटों से मेरी खबर ही नहीं ली। आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। यार बस घर के कुछ मसाइल में उलझा हुआ हूँ, किसी भी चीज़ का होश नहीं है। क्या बात है, मुझसे शेयर नहीं करेंगे? करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे। अभी तो बहुत सी चीज़ें मुझे भी खुद क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं भी इंसिस्ट नहीं करूँगी। जब दिल हो तब बता दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ट्रस्ट है, लेकिन कभी कभी कोई बात ना जानना भी फायदेमंद होता है। हो सकता है मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो जाओ, खौफजदा हो जाओ। क्यों खौफजदा क्यों? आप क्या कोई मुझे जिन भूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिन भूत से नहीं डरती। जिन भूत कहाँ से आ गए बीच में? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा कमरा यहाँ है? उस दिन मैं वॉक कर रही थी ना यहाँ पे, तो आपको इस खिड़की पर खड़ा देखा तो पता लग गया कि वो आपका कमरा है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको इस तरह से बुलाया? मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच? 100% सच। ये देख लेगा। इसने तो पहले भी देख ही लिया उसको। जाजिम की माँ ने 50 टोकरे भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू के, थोड़े से गर्म करके लाऊं? लड्डू कौन गरम करके लाता है? 4-5 किलो ले आओ, ज्यादा भूख नहीं है मुझे। भाई इनका भरोसा मुझसे नहीं क्यों है। नाराज हो आज़र? कह रहा 4-5 किलो ले आओ, ज्यादा भूख नहीं है छोड़ मुझे। दो मुझे। तुम्हारा मुझसे नाराज होना नहीं बनता। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना, अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? मैं जिंदगी में कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना इन कल के बच्चों की वजह से हो गया। अच्छा ठीक है। हमने हार तो नहीं मानी ना। हमें पता है कि ये हमारा घर है और हम हर हाल में उनको यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। भगाना नहीं है मुझे, मार डालना है उन्हें, उनकी नस्ल कशी करनी है ताकि मुस्तकबिल में कोई हमारे इस घर का दावेदार ना बन सके। ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम देखना। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इनको भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। देखता हूं आसर के दाव से कैसे बचते हैं। लो वही हो जाता। दिल का है ये बच ये फिर भी जाएगा। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये जिन है लैंड माफिया है ये। हाथ धो के घर के पीछे पड़े यार, घर के घर ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। घर तो ये और कोई भी ले सकते हैं ये। तुमने बड़ी सही बात कही थी कि यार मिलजुल के रहो सारे। क्या जरूरत है आप लड़ाई झगड़े और क्या। करने की?
वो डॉक्टर हॉस्पिटल में तो ये देख के हैरान हुए यार, जिन इलाज भी कर देते हैं। मैं सोच रहा यार ये क्या चल रहा है, एक बैंड जहर दे जाती है, एक बैंड ठीक कर जाती है, तमाशा बनाओ। पता नहीं भाई क्या है ये, मतलब जिन इलाज भी कर देते हैं तो फिर तो डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट ही क्यों हुई वो। चंगेज चाचा का सही कुत्ते का नहीं, ये गला तो मारे थे, अरे नहीं तो मारा यार वो बार पैक पकड़ के ताबीज ताबीज कह रहे ताबीज। नहीं मैं गले से कुछ उतारा था, अच्छा चोरी कर रहे थे। कह रहे फिर फंस गया। ऐसा बंदे को बता देना चाहिए जो होता है। करना ही नहीं लेकिन चाहिए एक था। चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि वसीयत में इसके फादर ने इनको यहाँ क्यों भेजा है कि हवेली में रहो, जब इन्हें पता है इतनी खतरनाक हवेली है तो। और शादी वाला कंसेप्ट भी कुछ ये चीज ना कुछ समझ में नहीं आई, जो काम वो नहीं कर सके वो इनसे पता नहीं क्यों कह रहे हैं करने को, वो भी कर सकते थे ये चीजें, तो अपने होते हुए क्यों नहीं लेके गए इनको हवेली। भाई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, पर चलो देखते जैसे जैसे आगे एपिसोड्स जाएंगे क्लियर होता रहेगा जो भी है। बाकी आप लोग बताना रिएक्शन कैसा लग रहा है, वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन में जाके जरूर दबाना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब पे ड्रामा चल रही है, आपको बहुत मजा आएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।